अनिवार्य है। तो बच्चों आज हम लोग हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं। तो व्याकरण की सबसे पहले हम लोग व्याकरण क्या है उसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। ठीक है, पुनः एक बार व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। ठीक है, एक बार मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं इसकी परिभाषा। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं, देखिए व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना या बोलना सीखते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में मुख्य रूप से आज हम लोग देखेंगे कि हम व्याकरण में क्या क्या चीज पढ़ते हैं और क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? मुख्य रूप से 4 अंग हैं। कौन कौन से? तो व्याकरण के 4 अंग हैं। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग हैं। पहला अंग है वर्ण विचार। पहला क्या है? वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है रूप, या इसी को हम कह सकते हैं पद विचार। पद विचार। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं व्याकरण जो है, व्याकरण के मुख्य रूप से इसको 4 अंगों में विभाजित किया गया है। तो इन चारों अंगों के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो व्याकरण में है, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण विचार। दूसरा में देखेंगे, इसके अंतर्गत आता है क्या क्या पढ़ना है उसको देखिए, शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ते हैं संज्ञा। चौथा में लिखेंगे सर्वनाम। पांचवा में क्रिया। छठवां में हम लोग देखेंगे विशेषण लिंग।
विशेषण, सातवां में लिंग, आठवां नंबर में हम लिख सकते हैं वचन, नौवां में कारक, उपसर्ग, दसवां में है उपसर्ग, उपसर्ग, 11वां में है प्रत्यय, 12वां में हम देखेंगे संधि, 13 नंबर में समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। चलिए, इसके अलावा और आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारा है। तो सबसे पहले एक बार इसी को हम लोग देख लेंगे। व्याकरण के जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द इसके आगे और है विलोम शब्द, विलोम शब्द, फिर अनेक शब्द के एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द। 17 नंबर में हम लिख सकते हैं मुहावरे, पत्र लेखन, इसमें आवेदन लेखन, पत्र लेखन दोनों आएगा, है ना। संक्षेपण, संक्षेपण, और हम लिख सकते हैं निबंध लेखन। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग देखे थे विलोम शब्द के बाद अनेक शब्द के एक शब्द, मुहावरे, पत्र लेखन, संक्षेपण लेखन और निबंध लेखन। इन सारी चीजों के बारे में आज इस सारी चीजों के बारे में हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। और मैं यकीनन आप लोग को बताना चाहूंगा कि हम यदि क्रम से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम व्याकरण को अच्छे ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है किसके वर्ण क्या होता है, तो हम लोग इसकी परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। ठीक है, तो इसकी भी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। वर्ण की परिभाषा, किसकी परिभाषा है? वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा है, हम इसको कह सकते हैं कि ये वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं ना, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, जिसका खंड ना हो सके, जिसका खंड ना हो सके। जैसे यहां पर देख सकते हैं, जैसे हम अ, आ, ई, क, च,
व आदि। ये हमारे वर्ण की परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा आप लोग देख लिए है ना। तो वर्ण की परिभाषा हम लोग पढ़ लिए है ना। अब देखेंगे आगे थोड़ा सा इसी में कि जैसे कोई एक शब्द लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग वर्ण की परिभाषा हम लोग अभी देखे, तो वर्ण की परिभाषा हम लोग देख लिए है ना। तो उसमें देखिए उस वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, जैसे अ आ ई क च व आदि। तो इसी में हम लोग देखते हैं, जैसे एक शब्द ले लेते हैं, जैसे पानी। पानी, पानी शब्द शब्द दो ध्वनियों से मिलकर बना है। पानी शब्द दो ध्वनियां हैं, दो ध्वनियां हैं से पा धन नी, पा धन नी, पा धन नी मतलब पानी ना। लेकिन इसके भी चार खंड है। इसके और चार खंड है। इसके और चार खंड हैं जैसे प धन आ धन न धन ई, है ना। तो प धन आ धन न धन ई, ये मिलकर जो है क्या बने हैं, पानी बने हैं। इसके बाद इन चार ध्वनियों के, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद जो है इन चार ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। ये चार ध्वनियां है ना, ये चार ध्वनियां के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, इसलिए